तालियां हमारे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए जो एक बहुत प्यारा मैसेज देने आ रहे हैं। दुनिया को आज मानव ने ही बारूद के रास्ते पर धकेल दिया है। जिस धरती पर जन्म लिया उसे ही आज घायल किया है। कितने ही देश आज इस हिंसा की बलि चढ़ गए। आज वैसी ही युद्धजनक स्थिति है जैसी महाभारत के समय में थी। आज फिर समूचा विश्व युद्ध जैसी भयानक परिस्थितियों से जूझ रहा है। आज फिर से इस दुनिया को कोई केशव चाहिए, कोई कान्हा चाहिए। महाभारत के युद्ध में भी जीत उनकी हुई जो सही थे और सत्य के। आज हम सत्य के मार्ग पर हैं या वो दिशा हम खो बैठे हैं? ब्रह्मास्त्र युद्ध का है एक शास्त्र, युद्ध का है एक धर्म, हिंसा मात्र हत्या मात्र, हिंसा मात्र हत्या मात्र। थरथरा रही है मौत, लड़खड़ा रहे कदम, उठ रहे हैं सब दिए, प्राण तोड़ते हैं दम। गिद्ध आसमान में, गिद्ध ही जमीन पर, पूछते हैं आदमी को इस तरह से बीन कर। रक्त में सने मुकुट, कैसी है विडंबना। भाई के ही रक्त से भाई का हाथ है सना। बना है स्वार्थ का महल, तलवार खून थूकती, लहू की धार फूटती, जीवन की रेखा टूटती। ज्वार से नाव का मिलाप है, अश्रुओं में डूबे हम, बुझ रहे हैं सब दिए, प्राण तोड़ते हैं दम। केशव, मैंने भयावह स्वप्न देखा कि युद्ध भूमि में कितने ही शीश धड़ से अलग हो गए। रक्त से सने मेरे हाथ अपनों के ही रक्त से, अपनों के ही रक्त से। जब निराश हो अर्जुन ने रणभूमि में अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। ये ज्ञान श्री भगवान इससे पहले भी सूर्य देव को दे चुके थे। श्रीमद् भागवत गीता में कुल 700 श्लोक हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने 574, अर्जुन ने 85, धृतराष्ट्र ने 1 तथा संजय ने 40 श्लोक कहे हैं। गीता का यह उपदेश कुरुक्षेत्र की रणभूमि में रविवार के दिन सुनाया गया और उस दिन एकादशी थी। इसीलिए हमारे यहाँ एकादशी का इतना महत्व है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
हे तात, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने रूप को रचता हूं, अर्थात साकार रूप में लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूं। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूं। प्रकट हुआ करता हूं। प्रकट हुआ करता हूं। प्रकट कर्म किए जा फल की इच्छा मत करना, जीवन में संघर्षों से तू मत डरना, मत डरना, मत डरना। हे अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, जल गला नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। कर्म किए जा फल की इच्छा मत करना, जीवन में संघर्षों से तू मत डरना, मत डरना, मत डरना। कर्म किए जा फल की इच्छा मत करना, बीते पर मत पछताओ, बस आज में जीते जाओ, आने वाले कल पर तुम तनिक न चिंता जताओ। क्या था अपना जो रोते हो, क्या लाए थे जो खो दिया, क्या नाश हुआ बतलाओ तो, क्या तुमने था पैदा किया। कुछ ना यहाँ लेकर आए, जो लिया है यही से लिया, यहाँ जो लिया था तुमने यही पे उसको दे दिया। अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तुम नहीं जानते, किंतु मैं जानता हूं। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। इतने पर भी अर्जुन में जब विश्वास न जागा, श्री कृष्ण ने उसको अपना रूप विराट दिखाया। जो मानव मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वो मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। 5000 वर्ष पहले समाज में जो हालात थे, आज भी वैसे ही हालात हैं। गीता के ज्ञान को आज घर घर में पहुंचाने की जरूरत है। गीता ज्ञान कोई विशेष धर्म नहीं, अपितु जीवन जीने की शैली है। जीवन में नई आशाएं भरता है और मानव मात्र का प्रत्येक संशय मिटाता है गीता उपदेश। मानव का उत्थान करेगा गीता का उपदेश, भारत की पहचान बना है गीता का उपदेश। मानव का उत्थान करेगा गीता का उपदेश, भारत की पहचान बना है गीता का उपदेश। घर घर हमको पहुंचाना है गीता का उपदेश, घर घर हमको पहुंचाना है गीता का उपदेश। अंतर मन से अपनाना है गीता का उपदेश, गीता का उपदेश, गीता का उपदेश, गीता का उपदेश, गीता का उपदेश।
तो आप सभी ने देखा कि गीता का उपदेश हमारे लिए कितना जरूरी है, क्योंकि बताया गया है कि 5000 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं और वैसा ही वक्त